आज का टॉपिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम आज इस क्लास में ओव्यूल के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि ओव्यूल होता कहाँ है, इसकी प्रेजेंस कहाँ है, इसकी पोजीशन कहाँ है। तो सबसे पहले आपका जो फ्लावर का जो पार्ट होता है पिस्टल, इट मीन्स गाइनोशियम। गाइनोशियम में ओवरी के इनसाइड, ओवरी के अंदर आपका ये प्लांट फ्लावर का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने ये डायग्राम एक बार देखिएगा। इस तरीके से आपका ये ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, ये पिस्टल वाला पार्ट है, पिस्टल में ओव्यूल इस तरीके से इसकी पोजीशन होती है। देखिए, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल ओवरी के इनसाइड प्रेजेंट होता है। और एक ओवरी में एक ही ओव्यूल नहीं होते, कई ओव्यूल भी हो सकते हैं। मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी। तो इनके अरेंजमेंट को, ओव्यूल के अरेंजमेंट को या उनकी व्यवस्था को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। किसमें? ओव्यूल अरेंजमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओके, तो जो आपके कई प्लांट्स हैं उनमें एक से ज़्यादा भी ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। देखिए, ये जो मैंने बोर्ड पर जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये डायग्राम, ये जो ओव्यूल है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल या प्रतीप बीजांड। देखिए, ओव्यूल को हिंदी में बीजांड बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो प्रतीप बीजांड है। ठीक है, प्रतीप बीजांड का है। ओके, या एनाट्रोपस ओव्यूल है। इट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है, एक्चुअल में ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है, ये इसकी जो अरेंजमेंट है ये उल्टा है, अपोजिट है। ये इस तरीके से ये वाला पार्ट ऊपर होता है और ये नीचे होता है। बट 82% प्लांट्स में एनाट्रोपस टाइप का ही ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस मीन्स उल्टा, अपोजिट ओव्यूल। ओके, एनाट्रोपस ओव्यूल जो हम डायग्राम में समझ रहे हैं, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है वो एनाट्रोपस मीन्स उल्टा बीजांड का डायग्राम है। ठीक है, अब हम इसमें बीजांड के स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों। देखिएगा, आप अपने जो फ्लावर है, फ्लावर में जो ओवरी है, ओवरी में ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो ये लास्ट पार्ट होता है, देखिए ओव्यूल में जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं माइक्रोपेलर स्टॉक बोल सकते हैं आप। एज ए स्टॉक बिहेव करता है। ये जो स्टॉक होता है या फ्यूनिकल बोल सकते हैं इसे। ये फ्यूनिकल वाला जो पार्ट होता है वो एक प्लेसेंटा, एक गद्दीनुमा स्ट्रक्चर से ओवरी में से अटैच होता है। उसको बोलते हैं, उस गद्दीनुमा स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा। वो पार्ट जिससे कि आपका ये जो बीजांड है, ये बीजांड का या ओव्यूल का फ्यूनिकल पार्ट ओवरी से अटैच होता है, उस पार्ट को, उस स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा का फंक्शन हमें समझ में आ गया कि ये जो कंप्लीट ओव्यूल है, ओव्यूल ओवरी से किससे अटैच है? प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा का यहाँ से प्लेसेंटा इससे कनेक्ट होती है और यहीं से ये ओवरी से अटैच होता है। ठीक है, अपन ने अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, इट इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटेशन प्लेसेंटा के थ्रू होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ट्यूबुलर आपको नजर आ रहा है, ये ट्यूबुलर पार्ट, इट इज फ्यूनिकल। इसे फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीजांड वृंत। ठीक है, बीजांड वृंत प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। ठीक है, आगे देखें, आपको इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर जो मैंने डार्क कलर का शो कर रखा है, इस पार्ट में वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, संवहन ऊतक। यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। देखिए, ये जो डार्क कलर का अपन ने देखा, ये डार्क कलर का दिख रहा है आपको, दीज आर वैस्कुलर टिश्यूज। देखिए, प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा का काम होता है फूड प्रोवाइड करना। अब फूड प्रोवाइड करेगा तो उसे ट्रांसलोकेट कौन करेगा? वैस्कुलर टिश्यूज। तो वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, यहाँ पे संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं फ्यूनिकल पार्ट में। इस फ्यूनिकल पार्ट में
संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनका काम, इनका फंक्शन क्या है, मैंने यहाँ शो कर रखा है वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज का फंक्शन क्या है, ये जो न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लेसेंटा से उसे कंप्लीट ओव्यूल में ट्रांसफर करने का काम इनका होता है। तो फ्यूनिकल फर्स्ट पार्ट हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट वैस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट आगे देखिए, ये जो माइक्रोपैलर स्टॉक मैंने लिखा हुआ है, मैंने ब्रैकेट में फ्यूनिकल भी लिखा हुआ है। फ्यूनिकल जो होता है आगे की ओर, देखिए ये फ्यूनिकल पार्ट आगे इस तरीके से ऊपर है, ऊपर तक जा रहा है, जहाँ ये कंप्लीट ओव्यूल में है। ये जो फ्यूनिकल का ये वाला जो पार्ट है, ये आउटग्रोथ लाइक नजर आता है, आउटग्रोथ यानी अतिवृद्धि के समान नजर आता है। ठीक है, इस अतिवृद्धि को या आउटग्रोथ ऑफ ओव्यूल इट इज कॉल्ड रेफ। इसे क्या बोलते हैं, रेफ। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, रेफ। एनसीईआरटी में इसे शो नहीं कर रखा, आप देखिए ध्यान से। रेफ क्या है, रेफ जो आपका फ्यूनिकल है जो आगे की ओर जा रहा है, इसकी आउटग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, रेफ। ठीक है, आउटग्रोथ इज कॉल्ड रेफ। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट होता है आपके ओव्यूल का। ओव्यूल का नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ये डार्क कलर से देखिएगा आपको, ये फ्यूनिकल के बाद रेफे के जस्ट बाद ये कंप्लीट पार्ट, इस कंप्लीट पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस, या आप ओव्यूल बॉडी भी कह सकते हैं। ये देखिए, इस कंप्लीट पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस, या आप इसे ओव्यूल बॉडी भी कह सकते हैं। ओके, इसे क्या कहेंगे, ओव्यूल बॉडी। ओव्यूल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, न्यूसेलस या ओव्यूल बॉडी। ठीक है ना, ओव्यूल की बॉडी ही सबसे बड़ा पार्ट होती है ओव्यूल के अंदर। ये जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल या न्यूसेलस पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज से बना होता है। किससे बना हुआ है, पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज से। न्यूसेलस मेड बाय पैरेन्काइमेटिक या मृदूतकीय ऊतकों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, मृदूतकीय ऊतकों से बना होता है। इसकी इंपॉर्टेंट बात है न्यूसेलस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होती है बच्चों, ये मृदूतकीय कोशिकाओं से बना हुआ है, तो यहाँ पर फूड स्टोरेज भी होता है, यानी न्यूट्रिशन का स्टोरेज, संग्रहण भी होता है। तो फूड स्टोर भी होता है, फूड स्टोर का फंक्शन है इसका, फूड को स्टोर भी करता है ये। ठीक है, मृदूतकीय। अब देखिए ये जो न्यूसेलस है बच्चों, ये न्यूसेलस में इसमें ऊतकों की या टिश्यूज की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ये दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन, ओव्यूल में ऊतकों के आधार पर ये 2 प्रकार का हुआ। एक तो होता है स्थूल बीजांडकाय, और दूसरा है तनु बीजांडकाय। स्थूल बीजांडकाय और तनु बीजांडकाय। स्थूल बीजांडकाय यानी स्टोरेज, यहाँ पर स्थूल का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ मृदूतकीय ऊतक उपस्थित होंगे, तनु में बहुत कम मात्रा में मृदूतकीय ऊतक उपस्थित होंगे। यहाँ पर इनके ऊतकों के आधार पर तनु मीन्स कम, स्थूल मीन्स अधिक ऊतक उपस्थित हैं, तो स्थूल ऊतक कम ऊतकों के द्वारा बना हुआ है, कम छोटा है स्ट्रक्चर में, तो उसे क्या बोलेंगे, तनु बीजांडकाय। ठीक है, इस तरीके से ये न्यूसेलस स्ट्रक्चर है जो कि मृदूतकीय ऊतकों से बना हुआ है। कार्य या फंक्शन आपका है इसका फूड स्टोर करना या फूड स्टोर करके ये क्या करेगा, आगे प्रोवाइड करेगा। और इसके ऊतकों की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग ये 2 तरीके का होता है, स्थूल बीजांडकाय और तनु बीजांडकाय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ओव्यूल बॉडी के बाद या न्यूसेलस के बाद। न्यूसेलस देखिए, एक पार्ट होता है हाइलम, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं हम हाइलम। बच्चों ये जो पार्ट है, देखो ध्यान से, आपका जो फ्यूनिकल या माइक्रोपैलर पोल है, माइक्रोपैलर स्टॉक है, वहाँ देखिए, और न्यूसेलस, जहाँ से जो आपका फ्यूनिकल है और बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जंक्शन ऑफ
जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड न्यूसेलस, इट इज कॉल्ड हाइलम। उसे क्या कहेंगे हम? हाइलम कहेंगे। हाइलम कौन सा पार्ट है? जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड न्यूसेलस। इट इज, ये क्या है? जंक्शन ऑफ फ्यूनिकल या फिर माइक्रोपाइलर स्टॉक एंड न्यूसेलस, इट इज कॉल्ड हाइलम। ओके, ये इनको जोड़ने का काम है, यानी जंक्शन पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट अप कर रखा है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट है, इट इज हाइलम। ओके, इसे क्या कहेंगे? हाइलम। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूसेलर बीक। एक टॉपिक है, इसी में बीक या फिर बीजांड काय चोंच, हिंदी में इसे बोलते हैं बीजांड काय चोंच, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? बीजांड काय चोंच या न्यूसेलर बीक, यानी चोंच समान होगा। अभी कहाँ प्रेजेंट होता है देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, इधर देखिएगा आप लोग, यहां पर ये चोंच समान, चोंच के जैसे बीक लाइक स्ट्रक्चर है। बीक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूसेलर बीक। ये न्यूसेलर बीक मोस्टली कुछ ही फैमिलीज में, कुछ ही प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, हर ओव्यूल में प्रेजेंट नहीं होती। उसका एक एग्जांपल देख लीजिए, यूफोर्बिएसी, कुकुरबिटेसी, इन फैमिलीज में ये आपकी न्यूसेलर बीक प्रेजेंट होती है, यूफोर्बिएसी एंड कुकुरबिटेसी। यूफोर्बिएसी एंड सेकेंड इज कुकुरबिटेसी और यूफोर्बिएसी जैसी फैमिलीज में न्यूसेलर बीक प्रेजेंट होती है। ओके, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है न्यूसेलर बीक का? न्यूसेलर बीक ये जो अपना न्यूसेलस का जो अंदर का पार्ट है, न्यूसेलस का ये अंदर का पार्ट बाहर की ओर निकल जाता है, बाहर की ओर निकलकर बीक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे कि आगे पोलन ट्यूब इसी में एंट्री करती है। तो मैंने आपको बता दिया, मोस्टली ओव्यूल्स में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। यूफोर्बिएसी एंड कुकुरबिटेसी जैसी फैमिलीज में न्यूसेलर बीक प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शन क्या है? ये बाहर की ओर निकली होती है, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके इसी साइड से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। नेक्स्ट एक और टर्म है ऑप्ट्यूलेटर। मोस्टली आपके एनसीईआरटीज में शो नहीं किया होता, तो ऑप्ट्यूलेटर को भी देख लेते हैं। ऑप्ट्यूलेटर बोल दीजिए, या आप इसे सेतुक बोल दीजिए, सेतुक, ठीक है। आप इसे हिंदी में ऑप्ट्यूलेटर बोल दीजिए, या हिंदी में सेतुक वर्ड है, इसको सेतुक बोलते हैं। इस डायग्राम में आपको ऑप्ट्यूलेटर नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ऑप्ट्यूलेटर होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है कहीं पर, यहाँ पर, कहाँ? यहाँ पर ये जो माइक्रोपाइलर जो पोर है, माइक्रोपाइलर बीजांड द्वार पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीजांड द्वार कहाँ पे? दोनों इंटेग्यूमेंट्स का जो जंक्शन है वहां पर माइक्रोपाइलर पोर प्रेजेंट होता है। इस पोर के अंदर ही ऑप्ट्यूलेटर प्रेजेंट होता है। और ऑप्ट्यूलेटर का फंक्शन क्या है देखिए, मोस्टली एनसीईआरटीज में इसको शो नहीं कर रखा, और इस डायग्राम में भी शो नहीं होता, क्योंकि ये एक बिल्कुल थिन लेयर स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है बच्चों? ऑप्ट्यूलेटर का काम क्या है? ये क्या काम करता है? जब ये देखिएगा, एक बार डायग्रामेटिक देख लेते हैं इसको। जब यहां से देखिए, यहां से पोलन ट्यूब आपकी आ रही है, ओके, ये पोलन ट्यूब आ रही है, जब आपका ये पोलन ट्यूब आ रही है, ठीक है।
अब ये पोलन ट्यूब की को एंट्री करने के लिए उसे थोड़ी ना पता है कि मुझे एंट्री कहाँ से करनी है, तो इसको ये ऑब्ट्यूलेटर ही गाइडेंस करता है। कौन सा गाइडेंस करता है? केमिकल गाइडेंस। इट मीन्स यहाँ पर ये ऑब्ट्यूलेटर थिन लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? माइक्रोपैलर पोर पर। इस माइक्रोपैलर पोर पर इस तरीके से थिन लाइक बहुत पतली थिन लेयर प्रेजेंट होती है। और ये क्या काम करता है? ये करता है केमिकल गाइडेंस करता है। किसे? पोलन ट्यूब को। जो पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है उसे पता तो है नहीं कि मुझे कहाँ से एंट्री करनी है, तो उसको गाइडेंस जरूरी है। वो गाइडेंस कौन करता है? ऑब्ट्यूलेटर। ओके, ऑब्ट्यूलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके नीट जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ऑब्ट्यूलेटर क्या है, फंक्शन। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है ऑब्ट्यूलेटर का काम क्या है। केमिकल गाइडेंस फॉर पोलन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट आगे देखें। ऑब्ट्यूलेटर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूसेलस के दो पोल होते हैं, टू पोल्स, अपोजिट टू पोल्स होते हैं। एक ये वाला पोल, एक ये पोल। दो पोल नजर आ रहे हैं आपको, दो साइड्स नजर आ रही हैं। ऊपर वाला पार्ट है चैलेंजर पोल और नीचे वाले पार्ट को, इस वाले पाल को जहां पर कि माइक्रोपैलर पोर प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड माइक्रोपैलर पोल। टू पोल्स प्रेजेंट है, एक तो ये ऊपर वाला पोल, अपर पोल, इट इज कॉल्ड चैलेंजर पोल। आप इसे पोल ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर, चैलेंजर पोल। और जहां पर कि माइक्रोपैलर पोर प्रेजेंट है, जहां पर कि माइक्रोपैलर पोल प्रेजेंट है, उस पोल को क्या बोलेंगे? माइक्रोपैलर पोल या बीजांड द्वार क्षेत्र। इसे बोलेंगे निभागीय क्षेत्र। इसे क्या बोलेंगे? निभागीय क्षेत्र। इसे बोलेंगे बीजांड द्वारीय क्षेत्र। ठीक है। चैलेंजर जो पोल होता है ये अपर पोल होता है, ऊपर वाला पोल होता है, मोस्टली सेल्यूलर पार्ट होता है। ये सेल्यूलर पार्ट है, कंप्लीट सेल्यूलर पार्ट होता है। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करता है, फूड को एब्जॉर्व करके, और जो एम्ब्रियो आगे डेवलप होगा, इसमें एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसको ये फूड प्रोवाइड करता है चैलेंजर पार्ट की सेल्स। क्योंकि अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है न्यूसेलस के बारे में। न्यूसेलस में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है? पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज, और उनका काम क्या है? फूड स्टोरेज। तो यहाँ पे भी पैरेन्काइमेटिक टिश्यूज ही प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए आपका जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में एक ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। इसे क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोसेक। ठीक है। एम्ब्रियोसेक को हम शो करते हैं, एम्ब्रियोसेक। उसे क्या कहेंगे हम? एम्ब्रियोसेक। या आप हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं भ्रूण कोश। इसे क्या बोलेंगे? भ्रूण कोश। देखिए इसको, देखिए ये जो एम्ब्रियोसेक है ये 7 सेल्यूलर एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज में प्रेजेंट होता है। 7 सेल्यूलर यानी 7 कोशिकीय, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक इसमें प्रेजेंट होते हैं। 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके। अब देखिए कैसे कैसे जो चैलेंजर पोल, ये देखिए ये वाला चैलेंजर पोल है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट। तो चैलेंजर पोल की ओर 3 सेल्स है, 1 2 3। ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं, तीनों सेल्स को बोलते हैं एंटीपोडियल सेल्स। ठीक है। इन तीनों को 1 2 3। नेक्स्ट अब नीचे की ओर माइक्रोपैलर या बीजांड द्वारीय क्षेत्र। बीजांड द्वारीय क्षेत्र की तरफ पे 3 सेल्स हैं, 1 2 एंड 3। इन दोनों सेल्स को ये जो नीचे वाली दोनों सेल्स दिख रही हैं, इन दोनों को बोलते हैं हेल्पर सेल्स या सहायक कोशिका। इन्हें क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। इन्हें एंटीपोडियल या हिंदी में बोलते हैं प्रतिमुखीय कोशिका। ठीक है।
प्रतिमुखी कोशिका। बीच में देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे वन सेल प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। क्या कहेंगे इसे? केंद्रीय कोशिका। ऐसे करके कितनी सेल्स हुई? और सॉरी, यहाँ पर एक और सेल बच रही है, वन सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं? एग सेल। यहाँ पे दो सेल्स तो कौन सी है बच्चों? हेल्पर सेल्स। वन सेल प्रेजेंट कौन सी? ऊपर वाली, जो ऊपर वाली दिख रही है आपको, ये वाली, इसे बोलते हैं एग सेल या अंड कोशिका। इसे कौन सी कोशिका बोलेंगे? अंड कोशिका। ठीक है, ऐसे करके सेल्स को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सेल्स प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस देखिए, इनकी जो प्लॉइडी स्टेज होती है, किसकी? पहले बात कर लेते हैं एंटीपॉडियल सेल्स की। प्लॉइडी स्टेज होती है एन। इट मीन्स यहाँ पर ये सेल भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड, तो 3 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड, तो 3 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट हियर। 3 and 3 6। यहाँ पे कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 2। इन दोनों न्यूक्लियस को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, और हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इन्हें क्या बोलेंगे? ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 8 न्यूक्लियस। जो एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्यूलर एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज में प्रेजेंट होता है। ये जो एम्ब्रियो सैक है न्यूसेलस में धसा हुआ होता है अंदर की ओर, और नीचे अंदर की ओर इसमें धसा हुआ होता है और ओव्यूल शेप में होता है। ये आपका एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बात इंटेग्यूमेंट्स। हिंदी में बोलते हैं अध्यावरण। इन्हें क्या बोलते हैं? अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पर कितने अध्यावरण नजर आ रहे हैं? 1 and 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। ऐसा नहीं होता कि 2 ही इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है या 1 ही इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। पहले बात कर लेते हैं हम, इंटेग्यूमेंट क्या है? अध्यावरण। इट मीन्स आपका जो ये न्यूसेलस है, ये वाला पार्ट, ये बीजांड काय है। बीजांड काय को कुछ लेयर्स, कुछ अध्यावरणों द्वारा इन्हें कवर करके रखते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स का काम होता है प्रोटेक्ट करना। उनका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। आपके जो न्यूसेलस है, एम्ब्रियो सैक है, उन सबको क्या करता है? इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्ट करता है। तो जो इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ये मतलब कुछ प्लांट्स में, जैसे डाइकोट्स हैं, डाइकोट्स में कभी कभी तो कुछ ओव्यूल्स में तो 1 इंटेग्यूमेंट ही प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल है डाइकोट्स। इसका एग्जांपल है मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइकोट्स में सिंगल इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड, जिसमें डबल इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। डबल इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डबल इंटेग्यूमेंट्स मोनोकोट में, नेक्स्ट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें इंटेग्यूमेंट्स ही एब्सेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि इंटेग्यूमेंट्स ही एब्सेंट होते हैं। ठीक है, देखिए एक और होता है जिसमें 2 के अलावा, देखिए 2 के मतलब 2 इंटेग्यूमेंट की तो हमने बात कर ही ली कि 1 and 2 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें तीसरा इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। उन्हें क्या बोलते हैं? थर्ड इंटेग्यूमेंट।
ठीक है ना। थर्ड इंटेग्यूमेंट क्या है, पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अपन बात करें तो ब्लैक पेपर बीट, जैसे चुकंदर, इनमें क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। इट मीन्स थर्ड इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होता है। ओके, और एक वर्ड है आपके एनसीईआरटी में होगा, एरल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें हम इंटेग्यूमेंट को खाते हैं, उन इंटेग्यूमेंट्स को खाते हैं, जैसे कि लीची, आपने नाम सुना होगा बच्चों, लीची में हम एरल को खाते हैं, और एरल इज इंटेग्यूमेंट, एरल इंटेग्यूमेंट है। मोस्टली इंटेग्यूमेंट से सब खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो इंटेग्यूमेंट सब डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके इनका काम खत्म होता है। लेकिन एरल कुछ ऐसे प्लांट भी हैं, जैसे कि आपने लीची का नाम सुना होगा, लीची में जो वाइट आप खाते हो, इट इज एरल, एरल इज अ इंटेग्यूमेंट। ओके, तो ये आपका कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले जो माइक्रोपाइलर पोर है, माइक्रोपाइलर पोर से ही पोलन ट्यूब एंट्री करेगी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है बच्चों। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।